हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस होल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और बीए प्रोग्राम के कोर्स में उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका 28 अगस्त को हिस्ट्री का पेपर है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में। अब तक आप सभी के लिए एक वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आप सभी के लिए वो अपलोड कर दी गई है, जिसमें 5 वीडियो आ चुकी है और ये 6ठी वीडियो आप सभी के लिए है। और आप सभी के एग्जाम से पहले आप सभी के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य इस वीडियो के बाद से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने आप सभी के लिए गुप्त काल के राजाओं के बारे में, गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त काल की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त काल के हम कला और साहित्य के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से पतन हो गया या अंत हो गया। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य जो एक समय पर समुद्रगुप्त जैसे महान शासक जो कि पूरे भारत पर जिनका कंट्रोल था, पूरे भारत पर उन्होंने नियंत्रण कर रखा था, लेकिन लगभग 5वीं शताब्दी आते आते हम देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उसके पीछे क्या कारण थे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखना आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसके उत्तराधिकारियों के बाद से ही हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य जो है वो क्या होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। और एशिया के जो उदित हुण है, हुणों के द्वारा, हुणों के आक्रमण से हम गुप्त साम्राज्य का पतन देखते हैं। कहीं ना कहीं हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद में आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है कि इन हुणों को, हुण कौन थे, तो विदेशी मूल आक्रमणकारी थे। ये हुण कौन थे, विदेशी मूल आक्रमणकारी थे, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये आक्रमणकारी होने के कारण समुद्रगुप्त ने क्या किया, इन हुणों को रोकने के लिए अपने समय में जबरदस्त प्रयास किए थे और उनके उत्तराधिकारी जो थे वो इन हुणों को रोकने में असफल रहे। यानी अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से ऐसा कोई भी शासक नहीं रहा जो हुणों को अच्छे तरीके से रोक पाता, उनके सामने टिक पाता। इसका मूल कारण क्या था कि जो हुण थे, हुण अच्छी किस्म की घुड़सवारी करते थे। और घुड़सवारी में एक चीज खास थी, क्योंकि घोड़े पे चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक पैर रखने वाला आपका रकाब कहलाता है, जिसपे पैर फंसाकर हम चलते हैं, जिससे घोड़ा तेजी से भी दौड़ता है तो व्यक्ति गिरता नहीं है। तो इन रकाबों का इस्तेमाल हुण बहुत अच्छे से करते थे और वह बहुत ही उत्तम किस्म के कैसे थे, घुड़सवारी करते करते धनुष बाण भी चला सकते थे। घुड़सवारी करते करते धनुष बाण भी चला सकते थे, जिस वजह से उन्होंने ना केवल ईरानियों को हराया बल्कि इन्होंने क्या किया, भारत में भी गुप्त साम्राज्य को भी इन्होंने हराया और इन्हें क्या मिली, सफलता मिली। ये ध्यान रखना है। सन 485 में इन्होंने मालवा के मध्यवर्ती पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन्होंने स्थापित किया तो हुणों ने किया है, ध्यान रखना है। लेकिन मालवा पे ही एक ध्यान रखना है आप सभी को, गुप्त का सामंत था जिसका नाम था, ध्यान रखना है आप सभी को, यशोधमन। यशोधन, इसको यशोधर्मन भी कहते हैं, यशोधमन नाम था। इसने हुणों से युद्ध किया और युद्ध में हुणों को हरा भी दिया और मालवा पर किसका कंट्रोल हो गया, यशोधन का कंट्रोल हो गया। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि यशोधन ने ना केवल मालवा पर अपना कंट्रोल करा बल्कि गुप्त साम्राज्य को भी इसने क्या कर दी, चुनौती दे दी। हालांकि पहले था ये गुप्तों का ही सामंत, परंतु यशोधन ने क्या किया, गुप्तों को भी चुनौती दे दी और साथ ही साथ उत्तर भारत पर अपना पूरा तरीके से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपना पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लिया। यशोधमन जो था उसने 532 में उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि इसका शासन जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, जिस वजह से हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य को, लेकिन फिर भी इसने पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा करद सामंत, ध्यान रखना है, करद सामंत जो थे ये कहां पर थे, तो ये बंगाल साइड थे।
और इन्होंने भी क्या कर दिया था, गुप्त साम्राज्य को दुर्लभ बना दिया। बंगाल के सामंतों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गुप्त के पास में अगर हम देखें मगध का छोटा सा प्रदेश ही रह गया। आगे चलकर मौखिर नाम का वंश आता है, मौखिर वंश। इन लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो स्थान थे वहां पर सत्ता स्थापित कर ली। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है कन्नौज। इस पे भी मौखिर वंश ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे यह वंश जो है बिहार तक भी फैलना शुरू हो गया और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्यों के हाथों से जो सत्ता है वो चली गई। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 6ठी शताब्दी आते आते हमने देखा कि क्षेत्रीय राजाओं ने काफी तेजी से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हमने क्या देखा, 6ठी शताब्दी आते आते क्षेत्रीय जो राजा हैं उन्होंने अपना कंट्रोल क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। इसके अलावा स्कंदगुप्त तक ही, देखो स्कंदगुप्त क्या है, गुप्त वंश का एक राजा है, ताकि गुप्त के अभिलेखों में हमें स्वराज मिलता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से शासक थे। इसके बाद हमें दिखता है कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं रहे। सो होपफुली आप सभी को ये भी पता चल गया होगा। इसके अलावा कई अभिलेख से हमें ये भी प्राप्त हुआ है, ये भी पता चलता है कि जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र नाम की जो स्थान है उसको अब वो धीरे धीरे नियंत्रण नहीं कर पाए और थानेश्वर के जो राजा थे हर्षवर्धन, उन राजाओं ने धीरे धीरे क्या कर लिया, उत्तर भारत पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित कर दिया। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स आप सभी को वेल डिफाइन किए गए और आप सभी के नोट्स के लिए आप अगर हमसे अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय